नमस्कार। आज हमारे साथ सीटू के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के महासचिव प्रमोद प्रधान जी हैं। 22 तारीख को पूरे देश में ट्रेड यूनियनें मिलकर अखिल भारतीय विरोध दिवस मना रही है। इसी संबंध में आइए प्रधान साहब से हम बात करें। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते जी। प्रधान जी, कोरोना संक्रमण का दौर है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पर इस बीच में आप एक आंदोलन पे उतर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है कि वर्तमान संदर्भ में ट्रेड यूनियन आंदोलन के समक्ष क्या दायित्व है और चुनौतियां क्या हैं इस कोरोना के दौर में? देखिए, जहाँ तक कोरोना संक्रमण कोविड-19 के संक्रमण का सवाल है, तो इसमें जो एक महामारी का रूप ले लिया है इसने, और ये वैश्विक महामारी है। इससे पहले कभी इस तरीके की बीमारी आई नहीं, तो उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है कि ये बीमारी क्या है, कैसे फैल रही है, क्या इसका इलाज है वगैरह। तो ये गंभीर चुनौती तो है, और इस गंभीर चुनौती पूरी वैश्विक चुनौती है, तो हमारा दायित्व भी है। उस दायित्व में हमें मालूम है कि एक नंबर सबसे बड़ा दायित्व जो बन रहा है वो है कि कम्युनिटी स्प्रेड को रोके। तो कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए WHO की जो गाइडलाइंस है, और जो हमारे देश की सरकार ने उन्हें घोषित किया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, केयर बरतें, दूसरे लोगों से दूरी बना के रखें। तो इसके बारे में पहले दिन से ही हमारे संगठन ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि हम कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, और उसी दायित्व को पूरा करते हुए अपने काम करेंगे। दूसरी जिम्मेदारी है, दायित्व हमारा, कि हमारे सामने ये जो तमाम सारे हमारे साथ में जुड़े मजदूर हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको इसके प्रति भी जागृत करें। तो इसलिए ये जो जागृति है, इसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे सारी यूनियंस, सारे हमारे साथी अभी तक जो जानकारी मिली है पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। इसके बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे साथी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे। तो ये इस बात के लिए हमें गर्व। तीसरी बात यह है कि दायित्व, जब ये जो कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के साथ साथ में हमारे सामने ये लॉकडाउन की जो घोषणा हुई, ये तो बाद में समीक्षा होगी, लेकिन मतलब शुरुआती रूप से ये दिख रहा है कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पूर्व घोषणा के इसको लागू कर दिया गया। अब ये लागू करने से ये तमाम सारे जो आम गरीब हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन तमाम सारे लोगों के जीवन में अचानक एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई जिसके बारे में उसको लोगों को जानकारी नहीं थी। अब ये जो हालात बने, उसको एक चुनौतीपूर्ण हालात बने। हम देख रहे हैं कि 24 मार्च को जब ये पहला लॉकडाउन शुरू हुआ, उस पूरे लॉकडाउन के अवस्था में पहले 24 मार्च को 730 संक्रमित थे और 9 लोगों की मौत हुई थी। अभी लॉकडाउन जो 4 शुरू हुआ है, तो अभी आज के अखबार में छपा है कि 1,05,498 संक्रमित हैं, और अभी तक हिंदुस्तान में 3,145 मौत हो चुकी है। तो अब ये जरूर स्पष्ट है कि कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए जो आपने लॉकडाउन, अकेले लॉकडाउन से जो आपने कहा कि लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन जरूरी था, और उसके लिए जो हमारा दायित्व हम पूरा कर रहे हैं। पर ये जो पूरी परिस्थिति सामने निकल के आई है, ये तो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है कि जब संक्रमण बढ़ रहा है, इस संक्रमण को बढ़ने के लिए, को रोकने के लिए हमको तमाम सारे चीज़ें जो हैं, उसमें सरकार का जो दायित्व है, वो दायित्व को पूरा नहीं, किस तरीके से पूरा किया, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या कमजोरी थी, ये तो समीक्षा का विषय है। लेकिन जो परिणाम सामने आया है, तो एक तो कोरोना की चुनौती हमारे सामने आ गई। दूसरी चुनौती है कि इस संक्रमण को रोकने के नाम पर लॉकडाउन के चलते जो लोग तबाह हुए, उनकी हालत जो है, उन हालात में लोग बेघरबार हो गए, लोग नौकरियां चली गई करोड़ों की तादाद में। तो उनको तत्काल जो राहत की आवश्यकता है, तो वो तत्काल राहत की आवश्यकता है। हमारे सारे संगठन अपनी जो भी सीमाएं, जो भी परिस्थितियां हैं, हमारे पास जो भी संसाधन है,
उनसे हम उनकी मदद के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। पर इससे बड़ी जो चुनौती है वो ये कि इसके कारण जो हालात बने हैं वो तो लंबी दूरी पर जाते दिख रहे हैं। लोगों का रोजगार चला गया, किसान तबाह हो गया, नौजवानों के सामने भविष्य अंधेरा हो गया, बीमारी सर पर है, और गरीबी, भुखमरी, बदहाली के कारण जो जीवन तबाह हो रहा है, उस तबाह जीवन को बचाने के लिए हमारे पास एक चुनौती है। अब सरकार का जो भूमिका है वो हमें ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा है, ये जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, तो ये जो आम करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके प्रति सरकार को जिस जवाबदेही के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ काम करना था, वो नहीं दिख रहा। और ऊपर से देशी विदेशी पूंजीपतियों को खुला संरक्षण और उनके पक्ष में नीतियां बनाने का ये पूरी मुहिम की चल रही। तो ये ऐसी चुनौती है जिस चुनौती में का हमें मुकाबला करना है। इसी ये हमारे सामने जो आपने कहा कि दायित्व क्या है और चुनौती क्या है, तो मुझे लगता है कि ये मोटे तौर पर इस फ्रेमवर्क में हमारे दायित्व और जिम्मेदारियां तय होंगी। तो आप कह रहे हैं कि कॉरपोरेट्स को छूट दी जा रही है और गरीबों को लूट, यही नीति सरकार चल रही है। तो ये आप कैसे कह रहे हैं? इसका आधार क्या है? देखिए, इसके दो आधार हैं। अगर आप कोरोना पूर्व की स्थिति देखें तो कोरोना पूर्व की स्थिति पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि मंदी की एक पूरा का पूरा वातावरण पूरी दुनिया में बना हुआ है। उस मंदी में आम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, जीवन उनका तबाह हो रहा था, और कोरोना ने उस परिस्थिति को और ज्यादा क्रिस्टलाइज कर दिया। तो ये जो कोरोना पूर्व की अवस्था है, अभी जो बजट पेश हुआ इस सरकार का, तो ये जो बजट था, उस बजट के अगर कुछ आंकड़े आपके बीच में अगर दोहराए हैं, आप सबको जानकारी में है, सब जानते हैं कि उस बजट में हमारे देश की सरकार ने 5.84 लाख करोड़ के जो कॉरपोरेट्स पर टैक्स बकाया थे, तो सरकार के संरक्षण के वजह से वो उन्होंने टैक्स नहीं दिए। तो टैक्स अगर वसूल करते उनसे तो हमारा राजस्व बढ़ जाता, और राजस्व अगर बढ़ता तो सरकार की ताकत बढ़ जाती, पर ये नहीं किया। 2 लाख करोड़ के उनके जो बैंक के कर्जे थे उनको राइट ऑफ कर दिया। अगर 2 लाख करोड़ का उनसे अगर का पैसा वसूल कर लिया जाता तो ये भी सरकार के पास आता। और इस सब के बाद इतना ही नहीं है, इस सब के बाद कॉरपोरेट्स को 7.78 लाख करोड़ के रियायतें, छूट, उनको पैकेज दे दिया इसी बजट में। तो अब ये टोटल जो बजट का हिस्सा बनता है वो लगभग 15.62 लाख करोड़ रुपए की राहत और छूट कोरोना पूर्व की स्थिति में थी। अब कोरोना पूर्व अगर आप इतनी राहत दे चुके हैं, तो कोरोना के दौर में तो आम गरीब जनता, आम मजदूर ये तबाह हुआ है। तब सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि इनके प्रति दायित्व पूरा करें। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कोरोना की अवधि में हम देख रहे हैं कि जो पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स, अभी ये माइग्रेंट वर्कर है, उन माइग्रेंट वर्कर की जो हालत के बारे में जिक्र करना मुश्किल है। मतलब ऐसे हृदय विदारक घटनाएं घट रही हैं कि उनकी तस्वीरें देखने से आप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहते। तो आप सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये कौन सी दानवीय व्यवस्था है जिसके अंदर इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये हो रहा है और लगातार हो रहा है, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगातार जारी है। तो हम लोगों ने मांग की कि 7,500 रुपया प्रति माह इन तमाम सारे जो टोटल 32.5 करोड़ हमारे हाउस होल्ड्स हैं उनका 80%, अभी 80% जो बनता है वो लगभग जो आप समझ लीजिए 25 करोड़ के आसपास फैमिलीज बनती। अभी 7,500 रुपया मासिक अगर इनको दे दिया जाता तो 7,500 रुपये मासिक देने से आज जो माइग्रेंट की जो पोजीशन बनी है उस पोजीशन को आप समझ लीजिए कि आज की तारीख में माइग्रेंट वर्कर्स की जो बुरी हालत है वो नहीं हुई होती। अगर 7,500 रुपये महीना उनको दे दिया जाता तो वो अपने अपने जगह पर अपने अपने परिवारों को लेकर बजाय पैदल चल के और मौत को गले लगाने के रास्ते पर नहीं आते। तो ये जो आपने किया कि एक तरफ कोरोना पूर्व इतनी बड़ी छूट दे चुके थे, तो इसमें कितना खर्च होना था।
हमारे लोगों ने एस्टिमेट किया कि लगभग 5.8 लाख करोड़ की आवश्यकता होती है, यानी जो आप छूट दे चुके हैं उससे 1/3। तो अब ये 1/3 देने के लिए आपके पास पैसा नहीं, तो ये क्या दिखाता है? ये तो यही दिखा रहा है ना कि मजदूरों पर आप हमला कर रहे हैं और कॉर्पोरेट्स को आप छूट दे रहे हैं। और ये जो हालत है, इसके साथ साथ लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन घोषित किया तो आपको मालूम है कि उन्होंने घोषणा की थी कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी मजदूर का न तो वेतन कटेगा और ना ही कोई छटनी होगी रोजगार के लिए। इसका मतलब है कि सबने को लगा अच्छा कि सरकार हो सकता है कॉर्पोरेट्स को दबाए, पर लॉकडाउन की अवस्था में क्या देखा कि जितने भी हिंदुस्तान के मसले सामने आ रहे हैं, लाखों लाख की तादाद में मजदूर शिकायत कर रहा है उनको पैसा नहीं मिला, और ये सच्चाई है कि उनका वेतन नहीं मिला। अब जब वेतन नहीं मिला तो प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है हमारे देश के अंदर संवैधानिक रूप से, वही सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने चूंकि खुद घोषणा की थी तो उनका दायित्व था कि कॉर्पोरेट्स को बुलाकर या तो कसते या ऐसा कोई कानून बनाते तो जिसके आधार पर इस वेतन को देना सुनिश्चित होता है। क्या हुआ? उन्होंने नहीं दिया वेतन, लोग चिल्लाते रहे, भूखे मर रहे हैं, जो मजदूर कारखानों में काम करते तबाह हो रहे हैं, और सरकार ने कॉर्पोरेट्स के दबाव में आके अभी 18 तारीख ये फैसला कर दिया उन्होंने कि वो आदेश जो दिया था वापस, यानी आज की तारीख में वो आदेश वापस हो गया। तो जब वो आदेश था तब तो पेमेंट हो नहीं रहा था, और उस आदेश के जरिए के बहाने उस पेमेंट की लड़ाई होकर संभावना बनती कि शायद कोई पेमेंट हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। अब ये नहीं हुआ तो इससे क्या दिखाता है कि कॉर्पोरेट्स को छूट और मजदूरों को लूट के अलावा और क्या दिखाता है इससे। इसलिए आज हमारे देश के अंदर जो हालत दिख रहे हैं उनमें जो कॉर्पोरेट्स को छूट और मजदूरों की लूट के बारे में दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज श्रम कानूनों को ध्वस्त करने की मुहिम छेड़ दी उन्होंने और पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की बात कर दी। तो ये दोनों अगर मिला के देखें तो ये क्या दिखाता है? ये तो यही दिखाता है कि ये पूरी तरीके से कॉर्पोरेट्स को छूट है और मजदूरों की लूट का राज कायम कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सरकार कॉर्पोरेट्स के प्रति वफादारी का काम कर रही है और मजदूरों के प्रति अपनी गैर जिम्मेदारी या दुश्मनीपूर्ण व्यवहार को लागू कर रही है।